हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज जो मैं वचन से आपको कुछ कहना चाहता हूं, वो वचन सुनने से पहले, उस वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। और देखने में तो ये एक गेम है, एक खेल है, लेकिन इस खेल से हमें सीखना क्या है, बस उस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को देखो। 1 2 3 स्टार्ट। देखा आपने ये वीडियो, तो वीडियो में आपने क्या देखा और क्या समझा आपने? कि दो लोग हैं, उन्होंने कोई काम करना था, कोई गेम खेल रहे थे, वो लोग जो खेल खेल रहे थे। और एक इंसान ऐसा है कि जिसने सबसे पहले उस आसान से काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने पहले भागना शुरू कर दिया और वो लंबा भागा, भागता रहा और आखिर में आकर उसको कितना आराम मिला, कितना उसने शांति के साथ उस काम को पूरा किया। जबकि दूसरा इंसान जिसने शुरुआत में बहुत ही आसान सा काम पसंद किया, लेकिन उसके बाद जब उसको भागना पड़ा, अभी वो उससे भागा नहीं जा रहा। तो ये वीडियो कहना क्या चाहता है? तो ये वीडियो हमें कहना क्या चाहता है? वो यही कहना चाहता है कि अगर भागना है, अगर जीतना है तो भागना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनना। अगर जीतना है तो भागना पड़ेगा, लेकिन पहले भाग लो। सबसे पहले भागो, मतलब दौड़ो। दौड़ लगानी है आपको पहले। अगर जीतना है तो सबसे पहले भागो, मतलब भाग लो, फिर आराम ही आराम है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ था। एक व्यक्ति ने शुरुआत में आराम किया, लेकिन आखिर में उसको भागना पड़ा। फिर जो पहला व्यक्ति था, उसने शुरुआत में बहुत भागना शुरू किया और वो भागा भी, और आखिर में आकर उसने इत्मीनान से, पूरी शांति के साथ उसने अपने काम को अंजाम दिया और वो जीत गया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। और मैं वचन से पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो के जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी
इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। अभी देखो यहाँ पर संत पौलुस वो दौड़ने की बात कर रहा है कि देखो ये जो संसार के लोग हैं ये तो किसी ऐसे इनाम के लिए दौड़ते हैं जो आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा, लेकिन मैं दौड़ता हूँ। संत पौलुस बोलता है मैं दौड़ता हूँ और मैं तो जीतने के लिए दौड़ता हूँ। जी हाँ, संत पौलुस ने ऐसा बोला कि तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि जीत जाओ, मतलब किसी को हराने के लिए नहीं लेकिन खुद जीतने के लिए दौड़ो। तो संत पौलुस ने अपने दौड़ की बात की। तो संत पौलुस देखो प्रभु यीशु मसीह में कितना भागे, कितना दौड़े, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी जेल में, कभी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी पानी में, कभी समंदर में, ना जाने कहाँ कहाँ वो भागे। क्यों भागते थे? क्योंकि उनको काम को अंजाम देना था। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक संत पौलुस वो भागे और आखिर में मैं ज़्यादा संत पौलुस के बारे में बाइबल से वचन नहीं खोलूँगा, वीडियो लंबा चला जाता है जिसके कारण लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। लेकिन आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि संत पौलुस ने मसीह में आकर कितनी मेहनत की। और बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा इसके 6 वचन से। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेले जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। देखो संत पौलुस बोलते हैं कि मैं अभी अपनी जान देने को जा रहा हूँ, मतलब मेरा जो समय है, मेरी जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है, मतलब मैं अपने प्राण छोड़ने जा रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। और फिर आगे लिखता है 7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखो मैंने क्या की है? अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो इसका मतलब संत पौलुस ने भी दौड़ना शुरू किया, संत पौलुस ने भी भागना शुरू किया। भागा संत पौलुस भागा और लगातार भागता रहा। और जब संत पौलुस अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, अभी अपने साथी तीमुथियुस से बात कर रहा है, तीमुथियुस देख मेरा जो समय है वो पूरा हो चुका है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो दौड़ शुरू की थी उस दौड़ को मैंने पूरा कर दिया, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अभी देखो आगे क्या लिखा है, भविष्य 8 वचन में, 2 तीमुथियुस 4 उसका 8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। देखो संत पौलुस बोलते हैं कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट है। देखो संत पौलुस भागा, उसको पता है कि मुझे जो काम मिला है वो काम मैं अगर शुरुआत में ठंडी रीति से करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता करूँगा तो मैं नहीं पूरा कर पाऊँगा। लेकिन संत पौलुस शुरुआत से भागना शुरू कर दिया, लगातार भागता रहा, कितना भागा, कितना दौड़ा, और उसको जो काम मिला था उसने पूरा काम कर दिया। और उसको कितना बड़ा विश्वास है कि मेरे लिए प्रभु यीशु ने एक मुकुट तैयार रखा हुआ है, वो मुझे मुकुट मिलने वाला है। तो देखो संत पौलुस कितने भागे। और सही में ये जो वीडियो हमने देखा, ये वीडियो हमें यही सिखाता है कि जितना भागना है पहले भाग लो, जितना दौड़ना है पहले दौड़ लो, बाद में तो आराम ही आराम मिलना है। लेकिन आज ज़्यादातर ऐसा दिखाई नहीं देता। आज लोग क्या हैं, पहले मसीह में आ गए, उनको आराम चाहिए। जी हाँ, मसीह में जो लोग आ चुके हैं उनको आराम चाहिए, लेकिन आराम के लिए प्रभु यीशु ने कुछ रखा हुआ है। और वो भी एक वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 7 वचन। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है 1000 वर्ष की बात हो रही है, 1000 वर्ष की बात हो रही है। तो फिर मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ 4 वचन से भी। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए
और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, और जिन्होंने ना पशु की ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों ने क्या किया, 1000 साल तक राज्य किया। लेकिन राज्य किसने किया? जिसने प्रभु यीशु के काम को पूरा किया। तो काम कौन किसने पूरा किया? जो दौड़ा, जिसने दौड़ लगाई, जिसने भागना शुरू किया। तो संत पौलुस यही बोलते हैं कि मेरे लिए भविष्य में प्रभु यीशु ने मुकुट को तैयार रखा हुआ है, और प्रभु यीशु जब न्याय करेंगे तो वो मुझे मुकुट देंगे। और मुझे ही नहीं, हर एक उस व्यक्ति को भी जो ऐसे ही दौड़ेगा और अपनी काम को वो पूरा करेगा। और मैं फिर वचन पढ़ूंगा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उनके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखो, तो संत पौलुस को यह भी विश्वास है कि जितने लोग ये काम पूरा करेंगे उनको भी प्रभु यीशु मसीह मुकुट देगा। तो देखो, आज संत पौलुस अपना काम पूरा कर वो जा चुके हैं। तो संत पौलुस जब संसार छोड़ रहे थे, जब दुनिया छोड़ रहे थे, जब शरीर छोड़ रहे थे, तो उनको अफसोस नहीं था। उनको तो इस बात की खुशी थी, उनको तो इस बात का बहुत आनंद था कि मैंने जो रेस शुरू की, मैंने जो दौड़ शुरू की, मैंने जिस काम के लिए भागना शुरू किया, उस काम को मैं पूरा कर सका। तो संत पौलुस यही बोलता है कि मैं तो भागता हूँ, तुम भी भागो, और ऐसे भागो कि तुम जीत जाओ और इनाम तुझे ही मिले। तो संत पौलुस भागने की बात करते हैं। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसके 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग में जय शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखो, जो प्रभु में होकर सो जाते हैं, जो प्रभु में होकर मतलब मर जाते हैं, और उनको प्रभु यीशु क्या देंगे? विश्राम देंगे, आराम देंगे, उनको विश्राम देंगे, क्योंकि उनके काम जो उन्होंने मसीह में रहते हुए काम पूरे किए, उनके काम उनके साथ साथ जाते हैं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? विश्राम देंगे। लेकिन सही में विश्राम उसी को मिलेगा जो भागेगा, विश्राम उसी को मिलेगा जो दौड़ेगा। तो देखो, हमने जो वीडियो देखा उसमें 2 लोग थे, 2 लोगों ने भागना शुरू किया। एक ने तो पहले क्या किया, जो पहला इंसान था उसने बड़ी आसानी के साथ शुरुआत में उसने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो उसके लिए आसान था उसने वो काम किया। आखिर में उसको बहुत मुश्किल लगा, वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। और जो दूसरा इंसान था उसने शुरुआत से ऐसी रेस पकड़ी, तो आखिर में उसको क्या मिला? उसको आराम मिला, और जो काम था उसको आराम से उसको करना पड़ा। तो देखो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ गए, जब मसीह में आ गए, तो हमें भी वो काम जो मिला है उसको पूरा करना है। और उस काम को क्या करना है? पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना है, ताकि हमें आराम मिले। 1000 साल का राज्य वो प्रभु यीशु ने ऐसे ही लोगों के लिए रखा हुआ है जो प्रभु यीशु का काम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ करते हैं, और लगातार वो दौड़ते हैं, भागते हैं। और प्रभु यीशु का दास संत पौलुस यही बोलता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु ने जो न्यायी है मुकुट रखा हुआ है, और मेरे लिए ही नहीं, उन सभी के लिए जो ये काम पूरा करेंगे। तो क्या आपको भी प्रभु यीशु ने कोई काम दिया है? क्या आप भी प्रभु यीशु के काम के लिए भागते हो, दौड़ते हो, या फिर आप रुके हुए हो, या फिर आप आसान सा काम करते हो? क्या करते हो आप? क्या कभी आपने कमेंट किया? तो आज आप कमेंट करना और बताना, आप भागते हो या आपने भागना बंद कर दिया। तो प्रभु यीशु आने वाले हैं, और प्रभु यीशु भागने के लिए इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि इंसान वो आत्मा जीत सके। आत्मा जीतना मतलब कि लोगों को प्रभु यीशु के राज्य के लिए तैयार कर सके, और उनको प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करवा सके।
तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।